ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये जो टिप्पणी हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये हमने स्वतंत्र टिप्पणीकार गिरीश मालवीय जी की फेसबुक वॉल से ली है। गिरीश मालवीय लिखते हैं कि आम चुनाव में ईवीएम की भूमिका से हम सभी परिचित हैं और उन सवालों से भी परिचित है जो ईवीएम पर उठते रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जो समझ पाए हैं कि वो सच्चाई है कि चुनाव परिणाम में हेराफेरी करने के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 100% ईवीएम में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्रों में यदि 5 से 10% ईवीएम को हैक किया जाए तो पूरे चुनाव परिणामों को बदला जा सकता है। गिरीश मालवीय की ये टिप्पणी है और ये उन्होंने उनके फेसबुक वॉल पर लिखी है। ये स्वतंत्र टिप्पणीकार है। आगे आपको बताते हैं कि इनके दावे में वो क्या बात है। गिरीश मालवीय आगे लिखते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट पर ताज़ा खुलासे पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन ने किए हैं। वैसे कन्नन गोपीनाथन ईवीएम के मुद्दे पर कई बार अपने आप को व्यक्त करते रहे हैं और इस पर खुलासा भी करते रहे हैं। कन्नन ने 2019 के लोकसभा चुनाव को बेहद नज़दीक से देखा था और कन्नन उस चुनाव में चुनाव अधिकारी थे। पद पर रहते हुए उन्होंने ईवीएम से जुड़ी प्रक्रिया पर 2 बार सवाल उठाया था और उनके दावे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कन्नन गोपीनाथन ने ईवीएम को लेकर जो खुलासे किए हैं उनसे चुनाव आयोग के दावों पर सवालिया निशान लग गया है। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसे किसी बाहरी मशीन से नहीं जोड़ा जाता। कन्नन गोपीनाथन इन्होंने अब जो जानकारियां दी है उनसे आयोग का दावा संदेह के दायरे में आकर खड़ा हो गया है। कन्नन गोपीनाथन कहते हैं कि चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि वीवीपैट और ईवीएम के साथ किसी एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि बाहरी मशीन को जोड़ा नहीं जाता। लेकिन कन्नन ने ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली कंपनी बीईएल के मैनुअल के हवाले से ये बताया है कि वीवीपैट को शुरू करने के लिए बाहरी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। कन्नन ने पूछा है कि अगर वीवीपैट स्टैंड अलोन डिवाइस है तो उसकी कमीशनिंग के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गोपीनाथन ने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ईवीएम और वीवीपैट पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्हों को लोड करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। कन्नन गोपीनाथन ने बुधवार को ट्वीट किए हैं और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यदि आप तकनीकी विशेषज्ञ समिति के इन 4 प्रोफेसरों में से किसी को जानते हैं तो इनसे पूछे कि ईवीएम पर किसी बाहरी भी या डिवाइस से कनेक्ट नहीं होने पर उम्मीदवारों का नाम और प्रतीक ईवीएम पर कैसे लोड किया जाता है। सवाल है, देखिए गोपीनाथन अपने ट्वीट में ये पूछ रहे हैं कि ईवीएम पर किसी भी बाहरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होने पर उम्मीदवारों का नाम और प्रतीक ईवीएम पर कैसे लोड किया जाता है। कन्नन गोपीनाथन का कहना है कि चुनाव आयोग दावा करता है कि ये मशीनें बीईएल ECIL द्वारा बनाई जाती है। ये कंपनियों के नाम हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बीईएल की ये प्रोक्योरमेंट साइट पर मशीन की पीसीबी समेत कई कंपोनेंट के लिए टेंडर मंगाए गए हैं। और कन्नन ने सवाल उठाया कि अगर उपकरणों का निर्माण बीईएल ECIL द्वारा किया जाता है तो पीसीबी के लिए टेंडर क्यों आमंत्रित किए गए हैं। कन्नन गोपीनाथन आगे और एक बात पर सवाल करते हैं और वो पूछते हैं कि इन सवालों का जवाब, ये जो कन्नन गोपीनाथन ने पूछे हैं, इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे गलत हैं तो उन्हें जवाब देने और उन्हें गलत साबित करने की जिम्मेदारी ये चुनाव आयोग की है ताकि वे भ्रामक जानकारी ना फैला सकें और अगर उनकी बात में सच्चाई है तो इसे संज्ञान में लेकर सुधार करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इतने महत्वपूर्ण सवालों पर मीडिया और चुनाव आयोग की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। ये जो पूरी बात हमने आपको बताई, ये हमने
स्वतंत्र टिप्पणीकार गिरीश मालवीय के फेसबुक वॉल से उठाई है।